यहाँ पर देखो आप लोग, प्रैक्टिस सेट 23। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट 3 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में 3 रेशनल नंबर लिखना है। आप टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 23 के ऊपर देखो लिखा है देयर आर इनन्यूमरेबल रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, इतना रेशनल नंबर होता है। लेकिन फिलहाल हमको कितना रेशनल नंबर लिखना है? 3 बस लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 3। देखो यहाँ पर बस याद रखो, हमको करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है। उसको क्या करेंगे? सेम। अब यहाँ पर पहले से ही सेम है। आप लोगों को एक ग्राफ पेपर पे जैसे ड्रॉ करते हैं कि नहीं, याद होगा आप लोगों को। यस यस। 0 इधर पे जाओगे तो क्या मिलता है? माइनस। इधर से जाओगे तो प्लस मिलेगा। आएगा कि नहीं? सबके नीचे 7 दिया है तो क्या लिख दो? मैंने क्या कहा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम कर दिया मैंने। क्वेश्चन में देखो 2/7 यहाँ पर है, 6/7 इन दोनों के बीच में कितना नंबर है? और हमें कितना लिखना है? 3 ही लिखना है ना। राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन इन दिस, यहाँ पर लिखोगे 3 रेशनल नंबर्स आर 3/4/5/7। डायग्राम बना दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा देखो 4/5 और 2/3 है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, मल्टीपल ऑफ 5 और मल्टीपल्स ऑफ 3, इन तीनों का टेबल पढ़ो, दोनों का टेबल पढ़ो। 5 का पढ़ो। वेट 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 19 का पढ़। अब नहीं आएगा आवाज। जो आसान है उसको पागलों की तरफ पढ़ोगे। ये ऐसे जाता रहेगा। यहाँ पर देखो अब देखो ध्यान से, इसमें इन दोनों में कौन सा नंबर सेम हो रहा है? 15 हो रहा है कि नहीं? अगर आप यहाँ पर ऊपर वाले में कितने बार पढ़ा? 3 टाइम्स पढ़े तो 15 आया, मतलब यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। पहले वाले नंबर में 5 का टेबल पढ़ा तो 15 आया ना, यहाँ पर भी 3 से पढ़ा तो 15 आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पर 5 का टेबल कितने बार पढ़ा आपने? तो 3 से। और यहाँ पर कितने बार पढ़े हमने 3 का टेबल जो 15 आया? 3 5 जा 3 5 जा, यहाँ पर कितने बार हमने पढ़ा? 5 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा
5 3 जा, 2 5 जा, 3 5 जा, डिनोमिनेटर सेम हो गया। लेकिन अब ध्यान से देखो 10/15, 11/15, 12/15, 13 इधर आओगे तो 9/15 हो रहा है कि नहीं। लेकिन हमको 10/15 और 12/15 के बीच में कितना नंबर है, और हमें चाहिए कितना। तो अब इसको छोड़ के और आगे जाएंगे, कौन सा नंबर मैच कर रहा है, 30 कर रहा है यार, कर रहा है कि नहीं। तो अब हम लोग कौन सा लेंगे, तो यहाँ पर देखो 4/15। अभी देखो 30 आने के लिए कितने बार टेबल पढ़ा हमने 5 का, 5 6 जा, तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे। दूसरे वाले में कितने बार पढ़ा हमने, तो यहाँ पर भी 10 से, ऊपर भी 10 और नीचे भी। तो 4 6 जा, और 5 6 जा, 2 10 जा, और 3 10 जा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, हो गया कि नहीं। अब इसको अगर नंबर लाइन की तरह ड्रॉ करना है तो देखो ध्यान से, 20/20 के बाद 22/23/24 देखो इन दोनों के बीच में आया कि नहीं 3। therefore 3 रेशनल नंबर्स आर। कौन कौन सा लिखोगे, आपको करना कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। सेम करने के बाद उन दोनों के बीच में, अभी ये 24/30 है, ये 20/30 है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, 20 और 24 के बीच में 21 ही आएगा ना। समझ में आया। एक और देखो -2/3, -2/3 अब 4/, यहाँ पर भी ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो सेम करेंगे ठीक इसी तरह। मल्टीपल्स ऑफ और मल्टीपल्स ऑफ, चलो 3 ऐसे जाता रहेगा। यहाँ पर भी पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 5। अब देखो दोनों में कौन सा नंबर सेम है ना सेम। चलो लिखते हैं, -2/3 इसमें कितने टाइम्स पढ़ा था हमने, 3 5 जा, कॉमा, इसमें कितने टाइम्स पढ़ा था हमने। अगर आपको याद होगा फ्रैक्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, देख रहे हो, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 3 का मल्टीप्लाई 2 5 जा, 3 5 जा, इसका 4 3 जा, 5 3 जा। देखो दोनों नंबर सेम है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, ये -10 है और ये क्या है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे, देखो 0, इधर पे 1 2 3 4 5 6 जाएगा कि नहीं, 12 तक लेके जाओगे। इधर पे जाओगे तो -1 -2 -3 -4, सबकी अपॉन क्या रहेगा, आएगा कि नहीं। डिनोमिनेटर हमने क्या किया है,
तो ध्यान से अगर देखोगे तो इतने सारे नंबर, ये कहाँ तक जाएगा, -10 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 12 तक। और हमको लिखना कितना है, 3 ही लिखना है ना, कितना सारा है कि नहीं। तो कोई भी उठा के हमको बस लिख लेना है। 3 रेशनल नंबर्स, जैसे अभी एसवी को लिख लो 1/15, 2/15, 3 यहाँ पर क्या लिख लोगे, ETC। ETC का मतलब और भी बहुत सारा है। आ रहा है समझ में कि नहीं। ये आसान मेथड है, एक टेक्स्ट बुक में है, सॉल्व करके भी निकालते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है वो क्या है, आसान है, इसलिए हम लोग ये मेथड फॉलो करेंगे। फोर्थ वन देखो, 7/9 और -5/, डिनोमिनेटर पहले से, अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, 0 1 2 3 4 5 और आगे जाएगा इधर पे, -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक, हमको कितना चाहिए, -5, और इधर पे 7, और सबका डिनोमिनेटर कितना है, 9 है कि नहीं। ये जो चीज लिखा हूं मैं, इस पर मार्क्स नहीं रहता है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए है। अब ध्यान से देखो, ये -5 इधर पे आएगा, इधर से लेकर 6 और 7, इसके बीच में कितना सारा नंबर है कि नहीं, और हमें वो लिखना कितना है सिर्फ, तो 3 रेशनल नंबर्स आर, कोई भी लिख लो, 1/9, 2/9, 3/etc। ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ पर भी ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, इतना तो पता है, 0 राइट साइड प्लस और लेफ्ट साइड माइनस, डिनोमिनेटर 4 है, क्या लिखोगे, 0/4 क्या होता है, 0/4 क्या मिलेगा, 0 ही है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो, अब ध्यान से देखो, ये 5/4, ये -3/4, उसके बीच में है कि नहीं रेशनल नंबर बहुत सारा, और हमको लिखना कितना है, 3, चलो 1/4, 2/4, 3/4, इट इज क्लियर। यहाँ पर देखो, डिनोमिनेटर सेम है, नहीं ना, मल्टीपल पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7/, इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप टेबल पढ़ लेना, टेबल पढ़ोगे, 3 का टेबल 8 टाइम, तो 3 8 जा 20, और 8 का टेबल 3 टाइम 20, देखो 8 में मल्टीप्लाई किया ना मैंने 3 से, और 3 में मल्टीप्लाई किया 8 से, चलो 7 3 जा 8 3 जा, -5 8 जा 8 3 जा, समझ में आया। अब इसी को आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, आएगा ना ऐसा कुछ, और लेफ्ट साइड माइनस, डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, क्या दिया हुआ है, 24 लिखते जाओगे, ये राइट साइड कितना तक है, 21 तक, लेफ्ट साइड कितने तक है, -40 तक है।
तो ध्यान से देखो, बहुत सारा नंबर आया कि नहीं, और हमको लिखना कितना है, तो 3 रेशनल नंबर्स आर, लिख दो 1/24, 2/3/24। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बोलो, ये सबसे आसान है, बस डिनोमिनेटर को इक्वल करो, सेम करो उन दोनों के बीच में जो नंबर, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझने के लिए, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इधर माइनस है और उधर पे प्लस कहाँ तक है, 21 तक, माइनस कहाँ तक है, -40 तक है। तो उन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स है, लेकिन हमको लिखना कितना है, 7th वन देखो, 7th वन में क्या दिया है, 5/7, 11/, अब ध्यान से देखो, अगर ड्रॉ करोगे डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, नहीं है सेम, मुझे लग रहा है कोई बोल रहा है नहीं है। तो देखो ये 11 तक जाएगा राइट साइड, और ये नहीं 11 तक ही जाएगा क्योंकि माइनस में दिया नहीं, और ये कहाँ तक जाएगा, 5 तक। तो मैं इसको रब करके बस पॉजिटिव वाला बनाता हूँ। कौन सा बनाता हूँ, देखो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबका डिनोमिनेटर मैंने कितना किया, 7 किया। अब देखो यहाँ पर ये 5/7 है और ये, तो इन दोनों के बीच में है कि नहीं, हमें लिखना कितना है, तो 3 रेशनल नंबर्स आर 6/7, 7/7, 8/7, और भी बहुत सारा लिख सकते है ना, आसान। अब यहाँ पर देखो 0 है और -3/, अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर 0 आता है, -1, -2 और -3/4, और ये -3/4 और 0 के बीच में कितना है, और हमें लिखना कितना है, तो हमको डिनोमिनेटर मतलब और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो मतलब हम थोड़ा सा डिनोमिनेटर को और बड़ा कर देते हैं, इसमें 2 से और इसमें भी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, और ये -3 2 जा, 4 2 जा। अब देखो ध्यान से, ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो 0 आया, -1/8, -2/8, इसके पहले कितना था, 4 था कि नहीं, -3/8, -4/8, -5/8, -6/, अब ये 0 से लेकर -6/8 के बीच में आया कि नहीं, तो हमको कितना लिखना है, तो 3 रेशनल नंबर्स आर, कोई भी लिख लो, -1/8, -2/8, -3/8। आया समझ में, किसी को डाउट है, पूछना है, ठीक है लिखो।